नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी विद गुलशन में। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, जो कि आपकी सीपीसीडी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए। तो सबसे पहले तो लिखिए कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए किस काम आता है? तो ये आता है भाई और सिलेक्ट करने के लिए। क्या होता है इसमें? पेज का पूरा कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, एक साथ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। दूसरा है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी में क्या होता है? जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसको अगर आपको बोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल बी करोगे, है ना। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी की बात करें तो जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसको अगर आपको कॉपी करना है, मतलब उसकी एक प्रकार से नकल उतारना है, सेम वैसी चीज, उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल सी का प्रयोग। उसके बाद बात करें कंट्रोल डी की, तो कंट्रोल डी प्रेस करने पर एमएस वर्ड में क्या खुलता है? ये ओपन होता है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अभी क्या है इसमें ना, जो फॉन्ट की सेटिंग सेटिंग वगैरह, जैसे फॉन्ट फेस हो गया, फॉन्ट की साइज हो गई, या फिर फॉन्ट का स्टाइल हो गया, तो इन सबको चेंज करने के लिए हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। ये किस काम आती है? तो कंट्रोल ई आती है हमारी सेंटर अलाइनमेंट के इसके सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, तो उसको बिल्कुल बीचों बीच, ये तो मैं आपको खैर समझा चुका हूँ थ्योरी वाले वीडियो में। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है तो वो बिल्कुल बीचों बीच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंटर अलाइनमेंट का। तो चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल ई हो गया, ई के बाद आएगा एफ। कंट्रोल एफ, तो ई आता है हमारे फाइंड के काम। अब फाइंड क्या है भाई? डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी शब्द खोजना है अगर, है ना, जैसे आपने 10 पेज की फाइल बनाई, उसमें कुछ भी खोजना है, सर्च करना है, तो आप उसको करेंगे क्या? कंट्रोल एफ। आपको डायलॉग ओपन ओपन होगा, उसमें अपना वर्ड लिख दीजिए, उसको आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। एफ के बाद आता है कंट्रोल। एफ के बाद क्या आएगा? जी। ये काम आता है हमारे गो टू के। अब भाई गो टू क्या है? जैसे आपको किसी भी पेज पर सीधे जाना है, सीधे किसी पेज पर जाना है, तो आप पेज नंबर वहां डाल दीजिए, या किसी आप लाइन में जाना है सीधे, या आप कुछ किसी सेक्शन में जाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल जी का। जी से आप याद रखो जाने के लिए, मतलब गो टू, सीधे पेज नंबर, लाइन या सेक्शन पर जाने के लिए हम यूज करेंगे क्या आएगा? गो टू का। देन आता है कंट्रोल जी के बाद, दूसरी विंडो पे चलते हैं दूसरे, तो जी के बाद आएगा कंट्रोल एच। अगर हम कंट्रोल एच की बात करें तो एच आता है हमारे रिप्लेस के काम। जैसे हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को रिप्लेस करना है,
है ना? तो पहले तो शब्द को ढूँढेंगे और उसकी जगह पे जो भी शब्द हमें रिप्लेस करना है उसको नहीं रिप्लेस वाले सेक्शन में लिख देंगे। तो जहाँ-जहाँ या तो देखो रिप्लेस वन होगा जहाँ पे सिलेक्ट करा है रिप्लेस ऑल होगा। तो जहाँ-जहाँ वो वर्ड लिखा है वहाँ-वहाँ जो भी आपने सिलेक्ट करा है वर्ड वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका, रिप्लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंट्रोल एच के बाद कंट्रोल एच का आई। अब ये किस काम आता है आई? ये तो सबको पता होगा। ये आता है इटैलिक के। कहने का मतलब है कि अगर टेक्स्ट को आपको किसी भी तिरछा करके लिखना है तो हम इटैलिक का यूज करेंगे जैसे कि बताया था। जैसे राम लिखना है तो ये सीधा कैसे होगा? ऐसे होगा। लेकिन अगर तिरछा कर रहे हो मतलब ये वाला, ये इटैलिक है ना। आई हो गया। आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आएगा जी सॉरी कंट्रोल। जब आप जे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो जे प्रेस करने पर जो हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है ना वो अप्लाई हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे हमने कोई भी पैराग्राफ लिखा है, अब वो हमें दोनों साइड से बराबर करना है, तो आप सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारा पैराग्राफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। चाहो तो उसको लिख दो क्या? ठीक है लिख देता हूँ। पैराग्राफ को लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से बराबर करना है। ठीक है। अब जे के बाद क्या आता है? तो जे के बाद आता है हमारा क्यू। कंट्रोल क्यू। जे के बाद मैंने क्यू क्यों लिख दिया भाई? जे के बाद तो के आएगा ना। आपका भी ध्यान कहाँ है? इसको हटाओ। लिखो जे के बाद के। जी तो के में क्या होता है? इसमें हाइपरलिंक एक्टिवेट होती है। और हाइपरलिंक मैंने क्या बताई थी कि किसी भी टेक्स्ट पर आपको कोई लिंक लगाना है उसको हम कंट्रोल के द्वारा लगा सकते हैं, उसको हाइपरलिंक बोलेंगे ना। हाँ लिख लो बोली किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाना। डिटेल में तो हम इसको थ्योरी क्लास में बता ही चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ शॉर्टकट ही पे बात करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। कंट्रोल प्लस एल ये किस काम आएगा? तो कंट्रोल एल आता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट के। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि टेक्स्ट ना पूरा खिसक के किस साइड आ जाएगा? बाईं तरफ। ये जो पूरा टेक्स्ट है जैसे ये पेज है तो बाईं तरफ से मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ना। ये अगर सेंटर में होता तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाता और अगर राइट में होता राइट अलाइनमेंट हो जाता। जे के एल हो गया। अब आएगा एम। कंट्रोल प्लस एम। अगर हम कंट्रोल एम की बात करें तो इसका यूज किया जाता है इंडेंटेशन के लिए। अब इंडेंट क्या है? इसमें ना आपको पूरा पेज जैसे जो भी आपका पूरा पेज है उसको अगर आगे खिसकाना है तो हम करेंगे इंडेंट का यूज। मतलब पूरा पेज एक साथ आगे खिसकाने के लिए। इसमें पेज नहीं लिखेंगे सिर्फ पैराग्राफ है ना। तो लिखेंगे पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ आगे खिसकाने के लिए हम यूज करते हैं इंडेंट का। नेक्स्ट एम के बाद क्या आता है? एन। कंट्रोल प्लस एन।
एन फॉर न्यू। तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हो तो एक नया खाली डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आएगा ओ। कंट्रोल प्लस एल एम एन ओ। ओ क्या है? तो ओ का भाई ओ फॉर ओपन। ओपन का मतलब ये है कि जैसे आपको पहले से बनी हुई कोई भी फाइल ओपन करनी है, मतलब कोई भी आपने पहले फाइल बना रखी है अपन आपके डिवाइस में पहले से है, पहले से बनी हुई फाइल ओपन करना। ठीक है, हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। ओ के बाद कंट्रोल प्लस पी। पी का मतलब क्या है? पी मतलब प्रिंट। प्रिंट में क्या है भाई? तो हमें डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अब फिर आता है कंट्रोल क्यू। क्यों? क्यों भाई क्यों? तो कंट्रोल क्यू मतलब इसको लिखेंगे आप, किसी भी अगर जो आपने फॉर्मेटिंग करी है उसको हटाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल क्यू का। मतलब पैराग्राफ में आपने कोई फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे कलर इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन कुछ भी कर दिया, उसको हटाना है तो आपका सिंपल कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो, आपकी सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, उस पैराग्राफ में से वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्यू के बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस आर। अब ये क्या करता है कंट्रोल प्लस आर? इसको लिखेंगे आप कलर चेंज, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का क्या मतलब है? टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा ना, राइट अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट जो है ना हमारा दाईं तरफ से सेट हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद आता है एस। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करोगे तो क्या होगा भाई? एस फॉर याद रखो आप सेव। सेव का मतलब क्या है? जैसे किसी भी फाइल को आप फाइल पे काम कर रहे हो, पुरानी फाइल पे काम कर रहे हो और आपको डर है कि लाइट नहीं चली जाए, बंद ना हो जाए, तो आप उसको सीधा कंट्रोल एस कर दीजिए तो आपकी फाइल वो सुरक्षित हो जाएगी। और जब आप फाइल सेव करते हो, सेव एज करते हो, तो उसमें आपको फाइल लोकेशन वगैरह सब डालने को मिल जाती है कि किस फोल्डर में करना है, किस नाम से करना है, किस लोकेशन पे करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल एस रहा था। कंट्रोल टी। अगर हम कंट्रोल टी की बात करें तो ये शॉर्टकट की होती है हैंगिंग इंडेंट की। इसकी हैंगिंग इंडेंट, ये क्या होता है? कंट्रोल टी में ना आप केवल जैसे आपने ये लिखी है 4 लाइन है, तो सिर्फ पहली लाइन को छोड़कर जो बाकी का पैराग्राफ है उसको आपको आगे खिसकाना है, उसको बोलेंगे आप हैंगिंग इंडेंट के द्वारा आप खिसका सकते हैं। ठीक है, चलिए कंट्रोल टी के बाद आता है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू में सिंपल था, यू से याद रखो अंडरलाइन। जैसे किसी भी हमें टेक्स्ट पे अंडरलाइन करनी है तो हम कंट्रोल यू का प्रेस कर देंगे। जैसे मैंने राम को अंडरलाइन करना है, मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा ना, जैसे ही उस पर एक नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अंडरलाइन। नेक्स्ट हम यू के बाद कहाँ चलेंगे? यू के बाद भी पे चलेंगे, कंट्रोल प्लस भी। तो अगर हम भी की बात करें, देखो कंट्रोल सी से तो होता है कॉपी, तो पेस्ट करने की भी शॉर्टकट की होगी ना, वो यही है कंट्रोल भी। इससे जो भी आपने कट या कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाता है ना, कंट्रोल वी से।
बी के बाद क्या, बी के बाद होती है हमारी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू ये क्या करती है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज करती है। हमने जो भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है उसको क्लोज करना है तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, और अगर आपको फाइल पूरी क्लोज करनी है तो अल्ट प्लस क्यू प्रेस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के बाद आता है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स। हम्म तो कंट्रोल सी से तो होता है कॉपी, कट होता है कंट्रोल एक्स से। इसका मतलब क्या है, कट जहां जैसे आपने राम को कट किया तो वो जहां पे लिखा था ना उस जगह से हट जाएगा टोटली। कॉपी में क्या होता है कि जैसे आपने राम पे सिलेक्ट करके कॉपी करा तो राम उस जगह पे तो रहेगा, उस जहां आप पेस्ट कर दोगे वहां भी पहुंच जाएगा। कंट्रोल एक्स में ऐसा नहीं होता, कट में ऐसा नहीं होता। कट में आप उस जगह से हट जाएगा, राम वहां से करोगे ना तो वहां से हट के जहां पेस्ट करोगे उस जगह पे पहुंच जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंट्रोल प्लस बाई, बाई शॉर्टकट की होती है किस चीज की, वाई। वाई होता है हमारे जेडो की। अब जेडो क्या होता है, जैसे आपने कोई भी चीज अंडू कर दी, अंडू क्या है मतलब कुछ भी गलती कर दी तो उसको वापस लाने के लिए हम रेडो का यूज करते हैं। जैसे इसको लिखो आप, अंडू किए गए काम को वापस लाना है अगर आपको, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई। और अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं तो ये क्या है, ये करता है अंडो। अंडो का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख लो कि आप आपसे जो भी गलती हो गई, गलती सुधारने के लिए आप एक कदम पीछे आ रहे हो। देखो ऐसे, जैसे मैंने मान के चला, चलो मैंने ये कुछ गलती लिख दी, ठीक है। अब इसको मैं हटाना चाहता हूं तो आप सीधा क्या प्रेस करेंगे, इसको आप करेंगे कंट्रोल जेड, हट जाएगी। और अगर आप कंट्रोल बाय कर देंगे तो ये चीज वापस आ जाएगी, ठीक है। मैंने वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये हट गई। तो दोस्तों कुछ और समझ लें इसमें, ये तो हो गई एडवांस, क्या मतलब ए टू जेड हमारे एमएस वर्ड की। अब समझ लेते हैं कुछ और। तो ये उनके उन बच्चों के लिए जो अभी तक यहाँ पे बने हैं ना, तो लिख लो कुछ एडवांस वाली शॉर्टकट की। सबसे पहले लिखो आप, क्या लिखोगे, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये है इंक्रीज का, और इसी में दूसरा लिख लोगे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिक्रीज का। ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। तो भाई अगर आप ये इंक्रीज करते हो तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी फॉन्ट साइज है वो बढ़ा सकते हो आप इससे। इससे क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज कम या घटा सकते हो ना। चलो नेक्स्ट, अगर आप कंट्रोल प्लस बराबर कर देते हो, है ना, कंट्रोल प्लस बराबर, तो ये क्या है, तो कंट्रोल प्लस बराबर से होता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट जैसे मैंने मान के चला एक्स का स्क्वायर लिखा है ना, तो जो ये टू मतलब ऐसे सिंपल लिखा था x2, मैंने जब टू को सिलेक्ट किया तो जाके ऐसे लिख गया, ठीक है। इसका हम बोल रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट। और ये कंट्रोल प्लस मैंने गलत लिख दिया है,
क्योंकि इसकी शॉर्टकट की ये नहीं होती, दिमाग से निकल गई थी। इसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और प्लस। देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये होती है सुपरस्क्रिप्ट, और अगर सबस्क्रिप्ट की बात करें तो उसकी होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये होती है सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैंने ये लिखा H2O, तो अगर मैं इस पे 2 पे सबस्क्रिप्ट अप्लाई करूंगा तो ये पता कैसे लग जाएगा, H के यहाँ पे 2 आ जाएगा, H2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज ये है हमारा सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे फिफ्थ, वो रख लेंगे आप F12। F12 जो फंक्शन की है वो किस काम आती है, तो इसको लिखो आप सेव एज। मैंने कंट्रोल पर सेव बताया था ना अभी सेव, लेकिन ये सेव एज, ये क्या है, जो भी हमने फाइल बनाई है उसको कोई नाम देना है, किस लोकेशन पर सेव करना है, इन सब चीजों को जोड़ के आप सेव एज करते हो। नेक्स्ट बात करें, अगर आप F7 जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, जो कि आपको ही बताना है ये कमेंट में ना, इससे मुझे पता चलेगा आपने क्लास देखी या नहीं देखी है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद आखिरी देख लेते हैं हम, शिफ्ट प्लस F3, ये किस काम आता है, तो ये आता है हमारे चेंज केस। मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर स्मॉल लेटर में लिखा है और आपने शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कर दिया तो वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, और अगर कैपिटल में लिखा है तो इसमें हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट कर लो, स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी MS वर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। तो यहाँ होता है हमारा MS वर्ड खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपनी MS एक्सेल के बारे में, और उसको देखेंगे CPC की दृष्टि से क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसे हमने इसको कवर किया है विद एग्जाम्पल्स के पूरी डिटेल में, वैसे हम शुरू करेंगे अपने MS एक्सेल को। तो स्मार्ट स्टडी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।